हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली गुप्ता मैथ सर्कल। मैं VP गुप्ता आज आप लोगों के सामने नया कंसेप्ट फिर से लेके हाजिर हो गया हूँ। नया कंसेप्ट पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और उस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे हमें बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे चीज़ें सीखने को यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप लोगों को एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ ये अपने यूट्यूब फैमिली गुप्ता मैथ सर्कल पे। आइए आज हम लोग जैसा कि आप लोग को थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट हिस्सा जो होगा, नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए सबसे पहला प्रश्न करने की कोशिश करते हैं जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आइए इसको सीखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा और मैं यहां पर लिख भी रहा हूं, है क्या उसको देखने की कोशिश करते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है 5x + 2y कितना, 5x + 2y का अनुपात किसके साथ, 10x + 3y, और यह आपका दे रखा है 5:9। और आपसे पूछा है मेरे दोस्तों 2x² प्लस में कितना जो है 3y² अपॉन 4x² प्लस 9y² का वैल्यू क्या हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अगर देखने की अगर कोशिश करो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ x है, x है, x है, तो यहाँ से हम x अनुपात y का मान निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा है y² का मान, तो ध्यान से जो है सो देखिएगा, यहाँ पर जो है x अनुपात y है और यहाँ पर स्क्वायर वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर ध्यान से अगर देखें तो सारा का सारा होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, तो इसका मान निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर y² के स्थान पर पावर 3 हो जाता, पावर आपका 1 होता, तो हम इसका उत्तर नहीं निकाल पाते, है ना। इस बात को आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। तो आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, x और प्लस में 18, y = कितना हो जाएगा 50x में और प्लस में 15y। आ गया। अब यहाँ पर y कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3y और इधर हो जाएगा आपका 5x। तो यहाँ से x अनुपात y का जो है सो मान कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3:5 आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हमें इसका वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग जो है देखिएगा 2 × x का मान 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 × y का मान 5, तो 5 का स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो जाएगा 4 × x का मान 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस कितना है यहाँ पर 9 × y का मान 5 का स्क्वायर हो गया। ये आपका 9 दूना 18 और ये 25 × 3 कितना 75, और ये आपका 9 चौक 36 और ये आपका 225 आपका हो जाएगा। तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा ऊपर में 93 और नीचे में आपका हो जाएगा 6×5 आपका कितना 11, और उसके बाद आपका 22 × 3 = 25, 1 26। अगर आप इसको काटोगे 3 से कटेगा 31 और 3 8 और 3 7, तो यानी आपका जो है उत्तर आ गया कितना आ गया 31:87 आपका उत्तर आ गया। आई होप इस बात को यहाँ तक समझ पाए होंगे। इस सवाल का उत्तर कितना आ गया 31:87। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग इस बात को यहाँ तक समझ गए होंगे। समझ गए हो? बिल्कुल। आप लोग अगर समझ गए होंगे तो कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए बिल्कुल समझ गए हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है।
नहीं है ना। तो अब मैं आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करता हूँ। दूसरा नंबर प्रश्न, इसे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दूसरा नंबर आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा जो है सो हमें लग रहा है ये सवाल मुश्किल है। अगर पहली बार एग्जाम में अगर आ जाता है ना इस टाइप के सवाल, तो थोड़ा सा सोच में पड़ जाओगे, अरे इसका अप्रोच में लगाऊं क्या। कुछ नहीं है, आप हमारे साथ रेगुलर जो है बने रहिए। आपको कहीं पर किसी एग्जाम में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन फेंकेगा और उधर से लपक के उसका उत्तर दोगे, उसके सामने रख दोगे, है ना। तो अगर इस टाइप से रेगुलर हमारे यहाँ क्लास करते हैं ना, तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत, मैथ्स में तो इतनी गारंटी लेता हूँ, मैथ्स में तो दिक्कत होने नहीं दूंगा। आइए हम लोग जो है दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। कितना है, a+b अनुपात √ab। तो दूसरा हम लोग यहाँ पर लिखते, इसको हम लोग जो है लिख दे ऐसे, a+b और बट्टा में √ab। यह आपका दे रखा है कितना, तो ये आपका यहाँ पर है 4:1। तो आपसे पूछा है कि a का मान b से बड़ा, b का मान 0 से बड़ा। तो आपसे पूछा है a/b का मान क्या होगा मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलो, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें करना क्या होगा। तो यहाँ पर है a है, b है, √ab है, इसको हमें a/b में लाना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा दिमाग अगर यहाँ पे लगाओ तो ये तभी बन जाएगा। यहाँ से ये रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर करते हैं तो ऊपर में आपका एक का हाँ, तो यहाँ पर स्क्वायर बन जाता है। तो इसको हमें जो है सो a+b के होल स्क्वायर में कहीं ना कहीं मुझे बनाना पड़ेगा, यानी √a+b के होल स्क्वायर में। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो √a प्लस √b का होल स्क्वायर होता क्या है, a+b प्लस 2√ab। तो यहाँ पर ab तो है, यहाँ पे ला देते हैं 2। तो यहाँ पे हमने 2 लाया, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास कितना आ गया, यह आपका हो जाएगा 2/1। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसका यूज हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज हम लोग किस टाइप से कर सकते हैं, अगर हमारा कोई जो है सो आपका रेशियो a/b = c/d है, तो इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो c एंड d का यूज करके एक बार इसको ऊपर ले जाके जोड़िए और एक बार घटा के नीचे लिख दीजिए। जो स्टेप लेफ्ट साइड में किए हैं वही स्टेप आपको राइट साइड में भी करना पड़ेगा। ये आपका हुआ क्या, ये आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हुआ। तो सेम इसी प्रकार से इसको हम लोग करते, क्या हो जाएगा, a+b और प्लस में 2√ab, और ये आपका नीचे हो जाएगा a+b। अब इसको ऊपर ले जाके माइनस करेंगे ab। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब इसको ऊपर ले जाके जोड़ेंगे तो 2 + 1/2 - 1। बात बन गई, कुछ नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो यह √a प्लस √b का होल स्क्वायर है। √a प्लस √b का होल स्क्वायर आपका बनेगा a+b प्लस 2√ab। तो ये आपका किसका है, √a प्लस √b, और ये आपका नीचे में √a माइनस √b का होल स्क्वायर है। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल आपका 3। तो होल स्क्वायर अगर हटाऊंगा तो उधर क्या चला जाएगा, रूट में। तो ये आपका हो जाएगा √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b = √3/1।
अब यहाँ पर अगर फिर से यूज सी एंड डी का यूज करते हैं तो हमारे सामने निष्कर्ष निकल के आता क्या है, उसको एक बार हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला हाँ, तो ऊपर में लाके जोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2√a और नीचे में 2 आपका b इज इक्वल टू ये हो जाएगा √3 प्लस में 1, नीचे √3 माइनस में 1। ये 2 से 2 यहाँ पर कटे और उसके बाद यहाँ पर जो है सो निकल के आपका आ गया कितना, √a अपॉन √b इज इक्वल टू कितना, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अगर इसको रूट हटाना है तो हमको करना क्या होगा, स्क्वायर करना होगा। तो इधर अगर स्क्वायर करते हैं तो a/b और इधर भी होल स्क्वायर कितना, 3 प्लस 1 और प्लस में 2√3 और जो है सो आपका नीचे में 3 प्लस 1 माइनस 2√3, ये 4 प्लस 2√3, 4 माइनस 2√3, दोनों में 2 हम यहाँ पे कॉमन जो है सो लेंगे तो कितना बचेगा, 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। इसीलिए a इज टू b हमारा निकल के कितना आ गया, 2 प्लस √3 अनुपात में 2 माइनस √3, ये आपका निकल के आ गया। यानी थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आप इस कैलकुलेशन से अगर एक बार गुजर जाओगे ना तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आई होप आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। तो इसका उत्तर होगा क्या, इसका उत्तर हो जाएगा 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। तो अब हाँ, तो इसके बाद हम लोग जो है सो नेक्स्ट प्रश्न पे यहाँ पे बढ़ने की कोशिश करते। ये था थोड़ा अलजेब्रिक मतलब फॉर्म में था। अब हम लोग कुछ जो है सो लैंग्वेज फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है सो 3 आज के लिए क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें तो कुछ भी जो है सो नहीं था। एक बार 2 से मल्टीपल है, CND लगाओ, स्क्वायर मतलब कर दो, उसके बाद CND लगा के आप जो है तो निकाल दो उत्तर, है ना। तो आइए उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 आपके लिए क्या है उसको हम लोग समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या करा, ABC की आय जो है 7, 9, 12 के अनुपात में, यानी आपका जो इनकम है किसका, A, B और C किस रेशियो में, 7:9:12 के अनुपात में। अब उसके बाद उनके खर्चों का अनुपात जो है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वह आपका 8:9:15 के अनुपात। हाँ, तो अब यहाँ पर करा है A के बारे में करा, A का जो यहाँ पर बचत है वह आज कितना है, 1/4 है उसके किसका, उसके इनकम का। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इनकम और यहाँ पर ले लेते हैं सेविंग। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए अपनी इनकम का 1/4वां हिस्सा बचाता है। अगर उसका इनकम 4 है तो उसका सेविंग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे बताओ उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ में आई। यहाँ पर आपका कहा है यदि ए अपनी इनकम का 1/4वां हिस्सा बचत करता है, इसका मतलब है अगर ए का इनकम 4 यूनिट होगा तो उसका बचत 1 यूनिट और एक्सपेंडिचर 3 यूनिट। लेकिन अगर ध्यान से आप अगर यहाँ देखो तो यहाँ पर ए का जो इनकम है 7 यूनिट है और एक्सपेंडिचर 8 यूनिट है। तो यहाँ पर हमको इससे बनाना पड़ेगा 4 और यहाँ एक्सपेंडिचर को बनाना पड़ेगा 3, है ना। इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता ही है कि 4 और 3 ये सब बनाने के लिए करना क्या होगा। तो सबसे पहले सब में 7 से भाग दे दो, 7 से भाग दे दो। अगर जो ही मैंने 7 से भाग यहाँ पर दिया तो ये बन गया 1,
ये हमारा इनकम बन गया ए का 1, लेकिन हमें बनाना है 4, तो अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर दो, तो ये कितना हो गया, ये आपका बन गया कितना, 4 बन गया, ये 36/7 बन गया, ये आपका 12 चौक 48/7 बन गया। अब यहाँ पर जो ए का जो एक्सपेंडिचर है उसको हमें बनाने हैं 3 यूनिट, तो इसे पहले 3 यूनिट, तो पहले इसको इकाई बनाएंगे, तो 8 से भाग लगाते हैं, 8 से इसमें भाग लगाते हैं, तो ये आपका, हाँ, तो यहां पर जो ए का एक्सपेंडिचर 1 यूनिट बन गया, अब जो है सो लेकिन बनाना है 3 यूनिट, अब इसको 3 से गुना कर देते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा हो कि सर आप ये क्यों किए, क्योंकि यहां पर जो है एक का कंडीशन ये चीज दे रखा है, तो हमें इसके अनुसार, तो अब देखो 4 में से 3 घटाओगे 1, अब हमें चाहिए सेविंग का रेशियो, अब हमें किसका जो है सो रेशियो चाहिए, सेविंग का रेशियो। अब ध्यान से देखिएगा, ए का इनकम यहां पर 4 और यहां ए का एक्सपेंडिचर 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1, और यहां से हमारा जो हुआ ए का सेविंग निकल के आया 1, और यहां पर भी 1, इसको मिला के बराबर करना पड़ेगा। अगर ये हमारा इसको संतुष्ट करता है तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा 9 चौक 36 बट्टा में 7, और इसमें से आप 9 तिया 27/8 आपको माइनस करना पड़ेगा, ये हो गया बी का सेविंग। अब अगर सी की सेविंग की बात करें तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 48/7 में से 45/8 आप इसको माइनस करोगे। तो अगर आप नीचे में ध्यान से अगर देखो 8 सत्ते 56, 56 यानी इसका नीचे का एलसीएम, यहाँ भी 56, यहाँ भी 56, तो ये हटाने के लिए नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर का 56 हटाने के लिए मुझे सब में 56 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ मुझे 56 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जो ए का जो सेविंग का रेशियो 56 आपका आया। अगर चारों ऑप्शन में ध्यान से अगर देखो तो ऑप्शन नंबर 1 ही है, पहला नंबर ऑप्शन है जिसमें 56 आपका आ रहा है। तो अगर इसे सॉल्व करोगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 56:99:69 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा इस सवाल का। तो मैंने सॉल्व भी नहीं किया, लेकिन हमने उत्तर निकाल दिया थोड़ा सा सोच के। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो नीचे एलसीएम 56, यहाँ भी 56, तो यानी नीचे का 56 हटाने के लिए सब में 56 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब यहाँ भी 56 से मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं 56 से करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 56, और बाकी का 2 हमने कहाँ से ले लिया, ऑप्शन से ले लिया। तो आई होप आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। और अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको आप लोग देखिए। आज का क्वेश्चन थोड़े से टफ उठाए हैं ताकि आपको यानी जो है सो नए नए क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलेंगे। चलिए, अब इसमें कह रहा है कि एक स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है 5:3 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4। तो यहाँ पर हमारा क्या है, लड़का है, लड़का मतलब बॉय, उसके बाद लड़की है तो यहाँ पर देखो GIRL, आप समझ लो क्या है, लड़की है। चलिए, इसका अनुपात कितना है, 5:3 का अनुपात है। अरे बोलो, समझ में आया? आ गया। अब उसके बाद इसमें कुछ नए लड़का और लड़कियां आ जाते हैं। किस अनुपात में आते हैं, 5:7 के अनुपात में। इसका अर्थ है कि यदि 5 लड़का आता है तो 7 लड़की आएगी, अगर 10 लड़का आता है तो 14 लड़की आएगी, अगर 50 लड़का आता है तो 70 लड़की आती, मतलब यहाँ आएगी। तो 5:7 में उसमें जो है सो लड़का और लड़की उसमें शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद शामिल होने के बाद जो टोटल छात्र है,
टोटल छात्र वह आपका 1200 हो जाते हैं और उसके बाद जो उसमें लड़का और लड़की का जो रेशियो है वह 7:5 है। मतलब समझ में आ रही है? यानी टोटल छात्र 1200 है और उस 1200 में लड़का और लड़की का अनुपात 7:5 है। तो यानी लास्ट में जो आपका रेशियो है वो क्या है, 7:5 हो जाता है लड़का और लड़की। लेकिन टोटल यहाँ पर आपका 12 जो रेशियो में, लेकिन डबल जीरो यहाँ पे चिपका दो तो रियल बन गया। इसका मतलब है कि अंतिम में 700 लड़का है तो 500 लड़की है। तो यहां पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर ये x है तो x, तो यहां पर अब आपका है कि 5:7 में शामिल होता है। इसका अर्थ है कि 5y अगर लड़का शामिल हो रहा है तो 7y लड़की शामिल हो रही है। तो इसमें हमें शामिल हुआ क्या, 5y लड़का शामिल हुआ और यहाँ पर जो है 7y लड़की शामिल हो गया। तो यहाँ पे दो इक्वेशन यहाँ पर आपका बन गया। 5x लड़का था, इसमें से 5y जो है सो नए लड़के शामिल हो गए, तो टोटल यहाँ पे बन गया 700। तो अगर इसको इस प्रकार से लिखते हो 3x + 3y तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 420। इसको इक्वेशन नंबर 1, यहां तक दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर क्या है, 3x आपका लड़की है, उसमें से 7y लड़की शामिल हो जाती है तो कितना हो जाता है 500। अरे बोलो, इसको 2 मान लो। अब इसको इन दोनों इक्वेशन को घटा दो तो यहाँ पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो इससे ये कट गए तो ये बच गया -4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -80। तो y का मान आपका कितना निकल के आ गया 20। अगर y का मान यहाँ पर निकल के आया आपका 20 तो x का मान तो इसमें जो है x, हाँ तो y का मान 20 5 100 100 जाएगा, 5x = 600। तो x का मान कितना निकल के आ गया 120। तो हमसे पूछ रहा है कि उस मतलब उसमें छात्रों की कुल संख्या शुरुआत में कितनी थी। तो शुरुआत में छात्रों की संख्या कितनी थी मेरे दोस्त, 5 3 8x। तो रिक्वायर्ड उत्तर जो होगा वह 8x होगा और 8 × 120 होगा और उत्तर में 960 आपका राइट आंसर होगा। तो यहां तक मुझे नहीं लगता आप लोगों को किसी प्रकार का कोई परेशानी हुई होगी, है ना। आई होप आप लोग इस बात को भी समझ पाए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों का जोश ठंडा हो रहा है। अरे जोश में ठंडा होने नहीं दूंगा, आप हमारे साथ बने जो है सो रहिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहे होंगे। और अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर मुझे ये परेशानी है, इस चैप्टर में परेशानी है, ये चैप्टर मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो मैं उसे भी आप लोगों को समझाने की बहुत बढ़िया से कोशिश करूंगा। और आपको मैं ये सोचता हूं ना कि आपको मैथ्स में मेरे रहते किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम लोग यहां पर नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं और ये आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो आइए मैं इसे मिटा रहा हूं और 5 नंबर प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। क्या इसमें है कि आपका एक व्यक्ति है जो ब्रांड ए और ब्रांड बी की कुछ शर्ट खरीदता है। ब्रांड ए की 4 शर्ट खरीदता है। चलो लिखते हैं 5 नंबर। ब्रांड ए है और ब्रांड बी है। अब इसमें इसका नंबर यहां पर दे रखा है। ब्रांड एक का 4 शर्ट वह खरीदता है, वो ब्रांड बी का कुछ। तो कुछ का मतलब मुझे नहीं पता, मान लो x हो गया। अब इसकी प्राइस की बात कर रही है। प्राइस इसका
मूल्य की बात कर रहा है। तो अब यहां पर कह रहा है कि ए ब्रांड ए के शर्ट का जो मूल्य है बी के शर्ट के मूल्य का दुगुना है। इसका अर्थ है कि अगर मूल्य 1 है तो इसका मूल्य आपका 2 हो जाएगा, दिक्कत कोई नहीं। अब उसके बाद वहां पर वह क्या करता है कि जब ऑर्डर प्राप्त हुआ उसने जो है सो किसी कंपनी में ब्रांड ए की 4 शर्ट और ब्रांड बी की X शर्ट उसने जो है सो ऑर्डर दिया, और उसमें क्या था कि जो ब्रांड ए का जो मूल्य है वह ब्रांड बी के मूल्य से दुगुना है। अब उसके बाद जब उस व्यक्ति को उस कंपनी से ऑर्डर प्राप्त हुआ तो प्राप्त होने के बाद उसका क्या है कि उसकी ब्रांड जो है आपस में बदल गया। यानी क्या हो गया कि ये वाली संख्या इधर आ गया, ये वाली संख्या इधर आ गया। तो इस प्रकार से उसके बिल में 40% की वृद्धि हो गई। तो जो क्लर्क होगा वह जो है सो बिल बनाया होगा क्या, अगर उसको सही बिल बनाने की बात अगर मैं करूं राइट बिल, तो राइट बिल वह कैसे बनाएगा। 4 शर्ट था 2 के हिसाब से तो 8, और फिर 8 मतलब x 1 के हिसाब से x, यानी 8 + x रुपया का बिल वह बनाता। यह था उसका सही बिल, लेकिन उसने गलती से उसकी संख्या को उलट दिया, मतलब ये वाली संख्या यहां पर जो है सो ले लिया। तो कितना आ जाएगा, ये वाली यहां पे आएगा तो 2 × x यानी 2x, और ये वाली यहां पे आ जाएगा तो प्लस में 4। ये आपका आ गया क्या, रॉन्ग बिल। रॉन्ग बिल आ गया तो रॉन्ग बिल। तो यहां पर कह रहा है कि वह जो बिल है 40% अधिक हो गया, इसका मतलब रॉन्ग बिल राइट बिल से 40% ज्यादा है। अगर यह आपका 100% है तो यह आपका कितना हो जाएगा, 140%। तो यहां पर अब आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 2x + 4 अपॉन में x 8 + x = ये 140 अपॉन में 100 काटोगे 7/5। अब इसको सॉल्व करिए। 5 दूना 10, x + 20 = 7 8 कितना 56 + 7x, ये इधर आ जाएगा 3x, इधर = आपका कितना होगा 36 होगा। x का मान कितना निकल के आ गया 12। तो हमसे क्या पूछा है कि वह जो सामान का ऑर्डर दिया था नंबर में किस अनुपात में दिया था। तो यहां पर आप देख रहे हो x का मान कितना 12, तो यहां पर हमारा 4 अनुपात आपका 12, तो कितना हो जाएगा 1:3 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। आई होप आप लोग जो है सो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, है ना। तो आपका आइए कुछ नहीं था इसमें, उसने नंबर 4 ए ब्रांड बी का x और इसकी कीमत इसका दुगुना। अब यहां पर उसको क्लर्क को बिल बनाने की बात हो रही है। तो क्लर्क को सही बिल बनाना क्या चाहिए, 4 दूना 8 रुपया किस पे खपत, ब्रांड ए पे, और x × 1 यानी x रुपया ब्रांड बी पे खपत। तो टोटल कितना 8 + x उसका राइट बिल था, होना चाहिए था। लेकिन उसने उसकी संख्या को आपस में बदल दिया, मतलब उसको लगा कि नहीं, यानी ब्रांड ए का जो था उसने जो लिया होगा x, तो यानी x को यहां रख दिया, y को यहां रख दिया। तो x को यहां पर जो है सो रखेंगे तो इसकी कीमत 2x, और यहां पे 4 को यहां पर रखेंगे तो 4, 2x + 4 उसका रॉन्ग बिल था, गलत बिल था। तो यहां पर कह रहा है इस प्रकार उसका बिल जो है 40% बढ़ गया, मतलब वह गलत चीज दिया तो बिल भी उसने लगाया
गलत। तो यानी 40% कौन बिल बढ़ गया, रॉन्ग बिल यहाँ पर बढ़ गया। तो ये 40% बढ़ गया। तो अगर ये 100% है तो यह 140% होगा। तो यहाँ पर इसका हमने रेशियो निकालने की कोशिश की, 2x + 4 बट्टा x प्लस 8 इज इक्वल टू 140/100 यानी 7/5। तो यहाँ से x का मान 12 यानी ब्रांड बी का उसने 12 शर्ट खरीद के लाया था। तो यानी उसमें पूछा है कि दोनों का रेशियो किस अनुपात में उसने ऑर्डर दिया था। तो ब्रांड ए का कितना था, 4 शर्ट, ब्रांड बी का 12, रेशियो 1:3 इज द राइट आंसर। बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब इसी आधार पे एक और प्रश्न है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, सेम इसी पैटर्न पे आधारित है, सेम यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका क्या है बदल गया, थोड़ा सा, कुछ नहीं, 40 का तरफ लिख दिया 50। अब यहां पर कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले जुराब, है ना, ब्लैक जुराब, और उसके बाद कुछ जोड़े भूरे जुराब यानी ब्राउन। ब्राउन कितना था हमें नहीं पता, तो इसका जो है सो नंबर निकालते हैं। ये था 4 पेयर और यह कुछ का मतलब x। इसकी प्राइस की बात करूं तो प्राइस इसमें आपका ये कहा है कि काले रंग की जुराब की कीमत भूरे रंग की जुराब के कीमत से 2 गुनी है। इसका अर्थ है अगर इसका 1 है तो इसका 2। अब यहां पर वही चीज राइट बिल तो कितना हो जाएगा 8 और प्लस में x। रॉन्ग बिल तो वह उसके बाद यहां पर है, बिल बनाते समय दुकानदार गलती से काले और भूरे रंग की जुराबों की संख्या परस्पर बदल देता है। जब वह बिल बनाने की बारी आती है तो रियल में उसको ये बिल बनाना था, लेकिन वह बनाते वक्त गलती से इसकी संख्या यहाँ पे और इसकी संख्या यहाँ पे लाके रख देता है। तो ये हो गया आपका 2x और प्लस 4। तो इस प्रकार से होता क्या है, उसका 50% जो है बिल बढ़ जाता है। तो अगर यह 100% होगा तो यह 150% आपका होगा। इस बात को समझ पाए। अब यहां पर होगा क्या, 2x + 4 अपॉन 8 + x इज इक्वल टू कितना, यह 150, तो यह 100 क्योंकि 50% अधिक आ रहा है बिल। तो कितना हो जाएगा 3/2। इसको 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 4x + 8 इज इक्वल टू 8 3 24 + 3x। ये x इधर जाएगा x और ये आपका 16 कितना हो जाएगा, x का मान 16 निकल के आ गया, इसका मान यहाँ पे 16 निकल के आ गया। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि काले और भूरे रंग के जुराबों का अनुपात ज्ञात कर। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, ये 4:16 का अनुपात, 4 और यह 16 इज इक्वल टू 1:4 इज द राइट आंसर। आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 1:4 आपका उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ तक इस बात को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है। अब इसको आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही जो है सो रखते हैं, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।